भारत और चीन की हो गई दोस्ती। चीन ने दुनिया के सामने किया भारत का शुक्रिया। क्या अब दोनों देश आएंगे साथ? भारत और चीन के बीच खड़ी रिश्तों के बीच की दीवार अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है और इस बात का सबूत है चीन की ओर से भारत के लिए आया एक बेहद सकारात्मक बयान। चीन के रियर एडमिरल यू जियान ने भारतीय सेना का आभार जताया और कहा कि वे उस पल को कभी नहीं भूलेंगे जब पिछले साल केरल तट पर आग लगने और विस्फोट का शिकार हुए चीनी कार्गो जहाज से 12 चीनी क्रू सदस्यों को सेना ने ही बचाया था। रियल एडमिरल यू जियान ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रिसेप्शन में ये बात कही। भारत में चीनी डिफेंस अटैची रियर एडमिरल यू जियान ने इस मौके पर दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने को लेकर कहा कि चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। दोनों विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण चरण में हैं। उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि हमारे नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत संबंध सुधार और विकास के सही रास्ते पर लौट आए हैं। उन्होंने खासतौर पर जून महीने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, हम नहीं भूलेंगे कि पिछले साल जून में भारतीय सैन्य बलों ने केरल तट के पास आग लगने और विस्फोट वाले कार्गो जहाज से 12 चीनी क्रू सदस्यों की जान बचाई थी। दरअसल केरल के समुद्री इलाके में एक चीनी मालवाहक जहाज में अचानक आग लग गई थी और उसमें जोरदार विस्फोट हुआ था। जहाज पर सवार 12 चीनी नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई थी और भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी 12 चीनी क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाला था। इस बचाव अभियान की सराहना चीन की तरफ से अब साफ तौर पर की गई है, जिसकी अब दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है। रियर एडमिरल यू जियान ने कहा कि चीन भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने को तैयार है। दोनों देश राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए संपर्क बनाए रखें, आपसी विश्वास बढ़ाएं और संवाद के जरिए सहयोग को बढ़ावा दें। इससे दोनों देशों के लोगों का भला होगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सितंबर में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सालाना शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें भारत, चीन, रूस एक साथ होंगे। इसे लेकर उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठकें हुई हैं और दोनों पक्ष धीरे धीरे सामान्य संबंधों की ओर बढ़ भी रही है। जिस तरीके से दशकों से भारत और चीन के बीच लगातार ही कई मुद्दों को लेकर के विवाद रहा है, उनमें से सीमा का विवाद प्रमुख रहा हमेशा से। लेकिन अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया, उसने वाकई में भारत और चीन के बीच के रिश्ते में जो दीवार खड़ी थी दशकों से, उसको काफी छोटा करने का काम किया है। साथ ही इस साल अब सितंबर महीने में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन होगा सालाना, उसमें भी यहाँ भूमिका अहम रहने वाली है और ये भी चीज देखने को मिलेगी कि चीन और चीन के प्रतिनिधियों का रवैया भारत के प्रति उस वक्त कैसा रहेगा।